be promoted, sir. Thank you. श्री बदरुद्दीन अजमल जी। जी सभापति जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्ट्री के बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। चूंकि हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी मिनिस्टर वो हमारे इलाके से है, उसी इलाके से मैं एमपी बन के आता हूं, इसलिए उनके बजट में तो मैं खिलाफ कर ही नहीं सकता। इसलिए जो भी बजट है, जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, पूरा का पूरा मुझे उसका सपोर्ट है। जी आपकी तारीफ कर रहा हूं, बोलिए बोलिए। जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं मिनिस्टर साहब से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी से पहले धुबड़ी पोर्ट, जहाँ से मैं जीत के आता हूँ सर, ये 3rd टाइम है मेरा इस हाउस में, और मैं बहुत ही अहमियत रखता था क्योंकि वहाँ से इलाके के लोग अपना प्रोडक्ट दूसरे सूबों और दूसरे मुल्क में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। सर, आसाम के लोग धुबरी पोर्ट से स्टोन्स, वेजिटेबल, जूट, राइस वगैरह का एक्सपोर्ट का काम करते थे। इसकी वजह से इलाके में बड़ी खुशहाली थी, चहल पहल थी। वहाँ के लोग माली एतबार से बहुत मजबूत थे, फाइनेंशियल एतबार से। मगर सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मुल्क की तकसीम के बाद, पार्टीशन के बाद धुबड़ी और कोलकाता के बीच में शिप्स का रास्ता बंद हो गया, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि वाटरवे का कुछ हिस्सा दूसरे मुल्क में चला गया। उसके बाद धुबड़ी पोर्ट बिल्कुल बेकार हो गया और वो बंद हो गया। सर, मैं आपके माध्यम से इसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ा, उनकी माली हालात खराब हो गई और धीरे धीरे धुबड़ी और उसके आसपास के इलाके मुल्क के सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाकों में से एक हो गया। सर, मेरा क्षेत्र जो है धुबड़ी, उस जमाने में पूरे आसाम का सबसे चहल पहल वाला इलाका था जब ये पोर्ट वहां तक था। उसके बाद वो अचानक बंद कर दिया गया। सर, मैं आपके माध्यम से अपने वहां की ये बात करता हूं कि उसकी वजह ये थी, रोड्स एंड रेलवे के बहुत सहूलियात इस इलाके में मौजूद नहीं थी। उसके साथ ही उसके जरिए सामान को दूसरे हिस्सों में पहुंचाना बहुत महंगा हो जाता था। दूसरे मुल्क में भी उसको भेजने की कोई सूरत नहीं थी, इसलिए उनकी माली हालत दिन ब दिन गिरती चली गई। सर, मैं आपके माध्यम से 2006 में जब मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखा, मैं वहां से सालमारा से पहले एमएलए बना, 3.5 उसके बाद मैं पार्लियामेंट में आया और आज तक आपके सामने मैं हूं। लेकिन यह है कि मुझे इस इलाके की हालत को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। सर, लोगों की हालत बहुत नागुफ्ता भी है। वहाँ फ्लड इरोशन हर साल आता है, उसके वजह से उनके 10-10, 8-8 बीघा किलोमीटर उनका बैठ जाता है, वॉश अवे हो जाता है। सर, इसीलिए कमजोर होते जा रहे। सर, होने आने वाले हर साल फ्लड और इरोशन उनको तबाह कर देते हैं। उनके घरों और जमीन को रिवर ब्रह्मपुत्र बहा कर ले जाते हैं। वहाँ जाने आने का कोई सही रास्ता ना होने की वजह से कोई भी वहाँ जाकर इंडस्ट्री के लिए अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता। सर, इस हाउस में आने के बाद मैंने जिन चीजों के बारे में मजबूती से मांग किया था, उसमें कंट्रोल ऑफ फ्लड एंड इरोशन, बार बार मैंने इसके ऊपर कहा और आज भी फिर मैं सरकार से कहूंगा, फ्लड और इरोशन को बंद किया जाए। ये हमारे लिए देव है, हम लोगों को भिखारी बना रहा है। वहाँ हर किस्म के लोग रहते हैं। सर, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ धुबड़ी फुलबाड़ी ब्रिज, रिवाइवल ऑफ रुपरी एयरपोर्ट, रिवाइवल ऑफ धुबड़ी पोर्ट, ये सब मेरे डिमांड के अंदर थे। मेरी खुशनसीबी है कि मेरे मिनिस्टर साहब भी मेरे आते ही, सर्बानंद सोनोवाल साहब तवज्जो चाहूंगा जी। ये हमारे बड़े भाई हैं या मैं इनका छोटा भाई हूँ, हम लोग दोनों जब भी मिलते हैं लगते तो आप ही बड़े हैं वैसे जी। उनको तो कहना पड़ेगा सर, हमारे मिनिस्टर है, उनको हम थोड़ा नहीं लगाएंगे तो काम हमारा कैसे बनेगा। इतना तो करने का मौका दीजिए जी। और वो हमारे गांव इलाके के जी। सर, इस इलाके में इसमें हाउस के इस बार उठाया और मुझे खुशी है कि सरकार ने धुबड़ी पोर्ट को रिवाइव करने के लिए फंड दिया और फिर उससे बिजनेस एक्टिविटी शुरू हुआ, जो मिनिस्टर साहब जानते हैं। सर, मगर अभी भी उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। वहाँ मजीद सहूलत के लिए फंड की जरूरत है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ मिनिस्टर साहब के आपके माध्यम से कि वो इसके लिए फंड दे ताकि
धुबरी पोर्ट एक बार फिर से इलाके के लोगों के लिए बिजनेस पॉइंट बने और इलाके के लोगों की तरक्की हो सके। सर, मैं आपके माध्यम से धुबरी के अलावा सदिया, धोला, पांडू, करीमगंज वगैरह के पोर्ट्स को भी मॉडर्नाइज किया गया है और काम जारी है। मुझे उम्मीद है कि हमारे मिनिस्टर साहब की निगरानी में ये सब जगह तरक्की करेंगे और कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे वहाँ टूरिज्म को भी इसके लिए वो मिले, ताकि उन इलाकों के लोगों को। थॉमस जी सर आपने बहुत मौका दिया सब लोगों को। मुझे भी सर मिनिस्टर साहब हमारे इलाके कंक्लूड कीजिए। उनका अभी कंक्लूड कर रहा हूँ। तो सर पिछले दिनों ये हुआ कि शायद मिनिस्टर साहब के पास भी रिपोर्ट आया होगा, बांग्लादेश से कुछ जहाज आए थे जो पत्थर लेने जाते हैं यहाँ शाम से धुबड़ी वगैरह के इलाके से। वो धुबड़ी में उनके जहाज 4-5 जहाज फंस गए और उसमें बेचारे सैकड़ों मजदूर उसमें फंस गए। उनका ये हाल हो गया, सर्दी का मौसम था बहुत जबरदस्त, तो वो सर्दी की वजह से मर जाएंगे या भूख से मर जाएंगे। तो हमारे लोग वो 4-5 जहाज जब अटक गए तो लोग देखने चले गए, तो वो बेचारे रोए। मेरे पास भी टेलीफोन आया, तो हमने अपने लोगों को भेजा, उनको कंबल भेजा, ब्लैंकेट वगैरह भेजा। जी। तो मेरा ये कहना है कि आइंदा मिनिस्टर साहब इसका ख्याल रखे, जहाँ भी पोर्ट बन रहा है कि इस किस्म के हालात आइंदा ना आए। इमरजेंसी जैसे हमारे एम्बुलेंस वगैरह होते हैं वहाँ जाए और उसको मदद करे।